आज की क्लास में इवोल्यूशन चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको सबसे पहले होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स के बीच में डिफरेंस बताने जा रही हूँ। अब होता ये है कि पहले मैं आपको होमोलोगस ऑर्गन्स पढ़ाऊं, उसके बाद मैं एनालोगस ऑर्गन्स पढ़ाऊं, फिर मैं इसके बीच में डिफरेंसेस बताऊं आपको, है ना। लेकिन एक साथ डिफरेंस करने से क्या होता है, ये इंडिविजुअली तो आपको क्लियर होगा ही, और उसमें एक और चीज क्या है, जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना बच्चों को, वो क्या है, वहां पे ये दूर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एनालोगस में ए नहीं आएगा, अब ये ठीक है। तो ये होमोलोगस, होमो मतलब क्या होता है, सेम और सिमिलर। होमोलोगस मतलब क्या होता है, सेम और सिमिलर। तो होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे आपकी बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जिनका ओरिजिन सिमिलर होगा। ओरिजिन सिमिलर बोलने का मतलब है, कैसे पता चलेगा कि ओरिजिन सिमिलर है, कौन बताएगा आखिर। तो पता ऐसे चलता है कि जब आप क्या करेंगे उनके, जैसे एज फॉर एग्जांपल एक इमेज में शो कर रही हूँ आपको, ये देखिए, ये है, और एक एक्सप्लेनेशन आएगा इसमें जो समझने के लिए आपको 11th के एक पार्ट की जरूरत होगी। ये होमोलोगस ऑर्गन है। कैसे पता चला कि ये होमोलोगस ऑर्गन है। यहाँ एक ह्यूमन है, व्हेल है, बैट है। मैन भी मैमल है, व्हेल भी मैमल है, बैट भी मैमल है। और ये क्या है, इनका फोर लिम्ब है। क्या है इनका, फोर लिम्ब है। तो फोर लिम्ब को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर को जब आप एनालाइज करेंगे, तो क्या पता चलता है कि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसमें सिमिलैरिटी है। तो सिमिलैरिटी जब देखने को मिल रही है, तो ऑब्वियस है कि आप सोचने पे मजबूर होइएगा कि भाई ऐसा क्या है जो इनके बीच में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी है। फिर इनके जो बोन्स है ना, उसको ध्यान से एनालाइज किया गया। तो ध्यान से जब एनालाइज किया गया, तो पता चला कि ठीक उसी तरीके से जैसे ह्यूमरस आल्ना, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, मैं एक और डायग्राम दिखाती हूँ आपको, देखिए। अब तो ये सुपर इजी डायग्राम है, इसको देख के तो जरूर समझ आएगा। आपका वो पार्ट, मतलब शोल्डर से जो कनेक्टेड होता है ना, आर्म का वो पार्ट, ये पार्ट क्या है, ह्यूमरस है। उसके बाद जब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे दो बोन्स हैं। जो टू बोन्स हैं, उसमें से एक अल्ना है, दूसरा रेडियस है। ठीक है। फिर उसके बाद कार्पल्स है। कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स हैं। और मेटाकार्पल्स के बाद जो लास्ट जो एंड है आपके फिंगर्स का, दैट आर फेलेंजेस। आपके बुक में एक स्टेटमेंट दिया होगा, जब आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी कि सबके पास क्या है, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस। ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस। ये जो सारे इंटरनल स्ट्रक्चर है, अब जैसे मैं लिख दूं एक लाइन, ऐसे ही मैं लिख दूं, ठीक है। दे ऑल हैव ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम ये क्या लिखा, हमें ये लाइन समझ नहीं आई। तो मैंने पहले आपको ये स्ट्रक्चर भी जो है वो शो कर दिया। तब इससे क्या पता चल रहा है कि सही में जब देखा गया, तो भले ही थोड़ा सा ये हो जाए कि शेप थोड़ा ऑल्टर हो जाए, लेकिन ठीक उसी तरीके से क्या है, ह्यूमरस, ह्यूमरस, ह्यूमरस। फिर उसके बाद अल्ना रेडियस, अल्ना रेडियस, अल्ना रेडियस, मतलब मिलता जुलता स्ट्रक्चर जो है इनका पाया गया। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स को जब देखा गया, होमोलोगस ऑर्गन्स को जब देखा गया, एक और क्वेश्चन राइज हुआ यहाँ पे कि क्यों ये आखिर होमोलोगस ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं, क्या रीजन है इसका। तब उस सीरीज में एक और बात पता चली कि इनके एंसेस्टर्स कॉमन थे। एंसेस्टर कैसे थे इनके, कॉमन थे। तो जब एंसेस्टर कॉमन थे, तो एक और बात निकल के सामने आई वहां पे कि भाई जब एंसेस्टर इनके कॉमन थे, तो कैसे कॉमन हुए।
तो ऐसे कॉमन हुए कि वो एक टाइम में सेम ज्योग्राफिकल एरिया को शेयर कर रहे होंगे। शुरुआती टाइम की बात बताई जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ से जो बाकी सारे पॉइंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर होता चला जाएगा, और एक पॉइंट जो है वो खुद ही दूसरे पॉइंट को बताने का काम करेगा। तो अभी अभी आपने क्या देखा, मैंने बोला कि ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फलेंजेस सब में पाया जाएगा। मतलब मैमल्स के जब फोरलिम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की पढ़ाई की गई, तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है सब में देखने को मिले। तो आपको क्या पता चला कि स्ट्रक्चरली सिमिलर है ये, ठीक है। लेकिन सिमिलर होने के बावजूद भी अगर मैं आपसे बोलूं कि जो वेल है क्या आपकी तरह लैंड पे चल सकता है, क्या आप बोले नहीं। फिर मैं पूछूं क्या आप बैट्स की तरह उड़ सकते हैं क्या, तो नहीं, आप नहीं उड़ सकते, बैट्स उड़ सकते हैं। बोलने का ये मतलब हुआ कि इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, ठीक है। और होमोलोगस ऑर्गन्स जो है ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे ये पता चलता है कि अगर दो एनिमल्स, दो ऑर्गेनिजम्स होमोलोगस ऑर्गन शो कर रहे हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल हिस्ट्री जब निकाला जाए, जब उनकी फाइलोजेनी, मैंने आपको इसके लिए टर्म क्या सिखाया था 11th क्लास में, फाइलोजेनी, द टर्म फॉर एंसेस्ट्रल हिस्ट्री इज नोन एज फाइलोजेनी, ठीक है। तो ये आपको क्या बताने का काम करेगा कि पास्ट में जो उसके एंसेस्टर्स थे वो कॉमन थे। तो एक और चीज यहाँ पे, एक और पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे, ये जो टेबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसमें हम लोग एक और जो है लाइन या पॉइंट जो है वो ऐड करेंगे। अब देखिए एक और आपकी एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है। तो यहाँ पे ये इमेज है एक आपके पास, ठीक है। अब इसको अगर आपको समझना है तो एक और चीज मैं आपको बेसिक बताऊं, ये तो खैर जो आपके बुक में है एज इट इज, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, देखिए हमने एरो लिया और सपोज करा कि एक सेंट्रल पार्ट हमने लिया, यहाँ भी एक हमने सेंट्रल पार्ट लिया है, और यहाँ भी इस पॉइंट पे भी हमने एक सेंट्रल पार्ट लिया है, ठीक है। ये तुरंत क्विक समझ आएगा आपको, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ मैंने इस पॉइंट से क्या किया ना, जो रेडिएट होते हुए दिखाया, मतलब चीजें जो है यहाँ बीच से निकल के ऑर्गेनिज्म कुछ अगर बाहर भाग गया एक ही ज्योग्राफिकल एरिया से, ठीक है, क्या किया हमने इसको यहाँ से बाहर की तरफ मूव करा दिया, ठीक है। एक तो ये केस हो गया, फर्स्ट केस। सेकेंड केस में मैंने बोला अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया से सब आके एक ही जगह पे रहने लगे। बोथ आर डिफरेंट केसेस। डिफरेंट क्या, ऑपोजिट केसेस है, दोनों के दोनों क्या है, ऑपोजिट केसेस है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट केस जो बनाया है, अगर हम इसको केस 1 बोलते हैं और इसके केस 2 बोलते हैं, तो रेडिएशन वर्ड हम किसके लिए यूज करेंगे, केस 1 के लिए या केस 2 के लिए? किसको बोलेंगे बता, अच्छा नहीं समझ आया। डाइवर्जेंट किसको बोलेंगे, फर्स्ट, फर्स्ट फर्स्ट वाले को या वाले, वाले फर्स्ट वाले। को? ठीक है, वेरी गुड। मतलब एक जगह से आगे जाके डाइवर्ज कर गया, ये आगे जाके रेडिएट हो गया, ठीक है। मतलब कभी एक ऐसा टाइम था जब ये सब के सब सेम ज्योग्राफिकल एरिया को शेयर करते थे, और फिर अलग अलग रीजंस की वजह से कोई कहीं प्लेस हो गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं माइग्रेट कर गया, कोई कहीं मूव कर गया, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हुई। सेकंड नंबर का जो केस है, यहाँ पे आपने क्या देखा, हाँ, तो क्या कंक्लूजन निकला, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला कि आपको इतना समझ में आ गया कि अगर एक कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया से ऑर्गेनिजम्स अगर निकल के अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में चले जाए, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या है ये, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। अब इसमें एक दूसरा नजरिया डाल के देखते हैं। हमने क्या किया, सपोज कीजिए कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक मैंने ब्लू कलर का टिक लगाया, एक मैंने रेड कलर का, दोनों ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और अभी सपोज करते हैं कि एक इसमें से ब्लू वाला जो है वेल है और रेड वाला जो है बैट है, ठीक है। तो आज हम बैठ के इस 2023 में पढ़ाई कर रहे हैं कि ये जो वेल है और ये जो बैट है, तो इनके ऑर्गन्स जो है इंटरनली सेम है,
सिमिलर स्ट्रक्चर को शो करता है। तो इसका मतलब है कि होमोलोगस ऑर्गन्स किसका रिजल्ट है? तो हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, यस और नो? यस सर, लिख यस मैम। सकते हैं? ठीक है, समझ आया? हम लोग इसको लिख सकते हैं कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन लीड्स टू होमोलोगस ऑर्गन्स। यही वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है जिसने आगे जाके लीड करा किसमें, खुद को किसमें ट्रांसफॉर्म करा, या क्या रिजल्ट हुआ उसका? तो रिजल्ट ये हुआ कि फ्यूचर 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 मतलब इतने ईयर्स के बाद भी, इतना ज्यादा टाइम आगे बढ़ने के बाद भी आज भी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उनका क्या है, सिमिलर है। पहली बात। दूसरी बात, तो ये हम लोगों ने बोल दिया कि क्या है ये, होमोलोगस ऑर्गन्स है। आपको इसमें एक एक पॉइंट क्लियर हो गया क्या? फर्स्ट पॉइंट, ओरिजिन सेम है। सही बात है, ओरिजिन सबका सेम है। यहाँ क्या हो गया, ओरिजिन डिफरेंट है। अब अलग 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 जगह से आके एक ही जगह पे ये कन्वर्ज हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, कन्वर्ज हो गए। ठीक है, तो इनका ओरिजिन सेम है, यहाँ ओरिजिन डिफरेंट है। यहाँ फंक्शन डिफर कर गया, यहाँ फंक्शन एक जगह रहते रहते सेम हो गया। यहाँ फंक्शन सेम हो गया एनालोगस में, और होमोलोगस में आपने देखा कि यहाँ फंक्शन क्या हो गया, डिफर कर गया। ठीक है, फिर हम और आपको अगर बनाने का मन करे तो आप लिख सकते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन्स जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इनके एंसेस्टर्स जो है ये कॉमन थे। एनालोगस ऑर्गन्स ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इनके एंसेस्टर्स जो है वो बिल्कुल भी कॉमन नहीं थे, वो अलग अलग ओरिजिन के थे। ठीक है, और अभी एक नया पॉइंट आपने क्या सीखा है कि अगर हम होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में बात करना स्टार्ट करें तो यही वो होमोलोगस ऑर्गन है जो कि किसका रिजल्ट हुआ है। तो रिजल्ट यहाँ पे ये, चाहे तो आप बोल सकते हैं अडाप्टिव रेडिएशन का रिजल्ट हुआ है, और चाहे आप क्या बोल सकते हैं कि ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, रेडिएट कैसे एक सेम पॉइंट से रेडिएट हो गया है अलग अलग जगह पे। ठीक, उसका उल्टा हम लोग इस साइड क्या बोलेंगे कि एनालोगस ऑर्गन जो है ये किसका रिजल्ट है, तो ये कन्वर्जेंट, कॉन्वर्जेंट। कन्वर्ज हो गया। हाँ, एक जगह आके यहाँ पे कन्वर्ज हो गया। तो ये फोटो को दिखाने के पहले मैंने आपको वो जो एरो के हेल्प से जो समझाया उससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो अभी आपको क्या दिख रहा है, सबके सब बाहर से? अच्छा, ये सब तो टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल नजर आ रहा है। ये सब के सब मार्सुपियल्स है। ठीक है, मार्सुपियल मैमल है। और कंगारू को देखते के साथ कोई भी बच्चा है, बच्चे बच्चे से आप पूछेंगे तो उसको याद होगा कि ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, आगे इकोलॉजी में आप सीखेंगे कि अगर कोई पर्टिकुलर स्पीशीज ऑर्गेनिज्म किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया को कंफाइंड होता है, मतलब सिर्फ वही पाया जाएगा और कहीं भी नहीं पाया जाएगा। इस घटना को, इस फेनोमेना को हम लोग एंडेमिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये एंडेमिज्म का रिजल्ट है। तो मतलब यहाँ पे जितने भी एनिमल्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये सब के सब किसका रिजल्ट है, अडाप्टिव रेडिएशन का रिजल्ट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स के बीच में डिफरेंसेस देख रहे थे। अब मेरे ख्याल से लिखना तो बहुत दूर की बात है, आपको याद भी हो गया है। तो फर्स्ट पॉइंट आपने क्या सीखा, होमोलोगस ऑर्गन्स आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू वन अनदर। आपने देखा सबका क्या है, जो जैसे हमने मैन को देखा, वेल को देखा, बैट को देखा, सबके फोर लिम्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कॉमन है। लेकिन एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, स्ट्रक्चरली डिसिमिलर है। लेकिन होमोलोगस ऑर्गन्स में क्या है, फंक्शन यहाँ पे डिफर करेगा, डिसिमिलर होगा। एनालोगस ऑर्गन्स में फंक्शनली वो सिमिलर हो जाते हैं एक दूसरे के। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स ये बताने का काम करता है कि क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है इनके बीच में, जबकि इसका उल्टा एनालोगस ऑर्गन, आप दो ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं एक साथ इकट्ठे एक जगह पे, तो ये तो आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि इनके जो एंसेस्टर है वो कॉमन थे। तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को बताने का काम नहीं करता है जब हम एनालोगस ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बोला था कि एक पॉइंट हम इसमें और ऐड करेंगे छोटा सा, तो यहाँ पे आप एक और पॉइंट ऐड कर लेंगे, जो हमने बोला कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलोगस organs represent डाइवर्जेंट इवोल्यूशन।
हाँ, डायवर्जेंट इवोल्यूशन। जबकि इसका ऑपोजिट पॉइंट इधर लिख देंगे हम लोग। यहाँ होमोलोगस को क्या बनाना है, एनालोगस, और डाइवर्जेंट को कर देना है कन्वर्जेंट। चलिए अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इन फ्लावर्स को पहचानते हैं, बहुत कॉमन है ये, पहचानते हैं इसको? ये तो है। देखा है आपने, मतलब इसको ऑर्नामेंटल पर्पस से काम ही पे इसको बहुत ज्यादा देखा होगा आपने, ऐसी ये बंच में ही ग्रो करते हैं, ठीक है। मैम बोगनविल और द पेपर फ्लावर। क्या बोल रहे हैं? एक और आपने देखा होगा, ऐसे जो स्प्रिंग की तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये ऐसे फोल्डेड हो रखा है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये टेंड्रिल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, टेंड्रिल कहते हैं, ठीक है। और ये अभी अभी जो बोगेनविलिया आपने देखा, जो यहाँ पे पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, तो बोगेनविलिया की क्या खासियत है कि इसमें थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। खुद के प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है, ये थॉर्न्स कैरी करता है, ठीक है। एक और भी बहुत अच्छा टेंड्रिल, ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है इसमें, बिल्कुल प्रॉपर जैसे स्प्रिंग लाइक होना चाहिए वैसे ही आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ये, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये जो बोगेनविलिया है इसमें क्या है, थॉर्न्स है, और यहाँ पे क्या है, टेंड्रिल है। ऐसे स्प्रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये क्लाइंबर्स में होता है, जो सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं ना उनमें प्रेजेंट होता है। सॉफ्ट प्लांट्स में, सॉफ्ट बोलने का मतलब जिनको ना क्लाइंब करने की रिक्वायरमेंट होती है, हालांकि क्लाइंबर तो ये भी है, इसको भी अगर आप कोई सपोर्ट देंगे, बट इसके मुकाबले भी क्या है, ज्यादा क्लाइंबिंग करता है, तो काम तो अलग हो गया दोनों का। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर ये मॉडिफिकेशन किसका है, तो बोथ आर स्टेम मॉडिफिकेशन। किसका मॉडिफिकेशन है, ये स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने ऐसे क्वेश्चन लिख दिया कि थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करेगा, होमोलोगस ऑर्गन या एनालोगस ऑर्गन, क्या रिप्रेजेंट करेगा, होमोलोगस ऑर्गन। क्योंकि होमोलोगस। मतलब, हाँ, होमोलोगी, दैट रिप्रेजेंट्स होमोलोगी, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। क्योंकि ये स्टेम मॉडिफिकेशन है, दोनों के दोनों स्टेम है, लेकिन जब आप यहाँ पे देख रहे हैं तो दोनों का क्या है, यहाँ पे अपीयरेंस जो है ये अलग अलग है। थॉर्न्स देखा होगा आपने, इसमें नहीं दिख रहा तो हम लोग एक देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये बोगेनविलिया का आपको थॉर्न दिख रहा है साफ साफ, इसमें तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पता चल रहा है, इट्स स्टेम मॉडिफिकेशन। किसने अराइज किया है इसको, यहाँ पे स्टेम ने इसको यहाँ बनाया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बच्चों को क्या होता है, डाउट होता है, एक और चीज है, टेंड्रिल टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स बोलने का मतलब स्टेम मॉडिफिकेशन भी टेंड्रिल्स बनाने का काम करते हैं, और लीफ मॉडिफिकेशन भी टेंड्रिल बनाता है, ठीक है। बट अभी फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्टेम मॉडिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स को समझना कोई चैलेंजिंग जॉब नहीं है। यहाँ जो आपको कंफ्यूज करने का काम करेगा फ्यूचर में वो सिर्फ एक ही है, इनके एग्जाम्पल्स, बट बाकी कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मिक्स करके हम लोग करेंगे, जैसे जैसे याद आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, पहला, अगर आपसे पूछा गया थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, कुकुरबिटेसी एक फैमिली होती है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स इंक्लूडेड हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर ऐसा पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? होमोलोगस ऑर्गन्स या एनालोगस ऑर्गन्स? होमोलोगस। हाँ ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स। अगर फिर आपसे पूछा जाए फोर लिम्ब, लिम्स कर दीजिए पेयर में होता है, फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन एंड फोर लिम्स ऑफ बैट्स, अब क्या होगा ये? होमोलोगस। ठीक है, वेरी गुड, होमोलोगस ऑर्गन्स। डन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कर दूं, ये जो फोर लिम्स ऑफ बैट्स मैंने लिखा ना, इसको मैंने यहाँ पे बना दिया विंग्स ऑफ बैट्स एंड, ये एनालोगस हो जाएगा। हाँ, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो तुरंत क्या हो गया? चेंज हो गया यहाँ पे। हाँ, एक और चीज है, एक मैं आपको बात बताना भूल गई। कई बार ऐसा होता है कि जब इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया लिख के आ गए और फिर कहते हैं मैम हाफ भी मार्क्स दे दीजिए इसमें। आपको एक बात यहाँ पे याद रखना है, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल हमेशा पेयर में होगा। अगर आप उसको पेयर में नहीं लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली गलत है, रॉन्ग है, कैसे पता चलेगा? क्या रिप्रेजेंट करेगा? आप सिंगल कुछ भी लिख के आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ना है उससे? उससे बिल्कुल भी ये पता नहीं चलेगा कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, होमोलोगस एनालोगस, तो वो गलत हो जाएगा। ये हमेशा इसके एग्जाम्पल्स जो है वो पेयर में आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनालोगस ऑर्गन्स। अभी एक और है जो बच्चों के लिए डेंजरस है, जब आता है ना पोटैटो और स्वीट पोटैटो, जब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, पोटैटो और स्वीट पोटैटो के बारे में, वहां बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों के दोनों सॉइल के अंदर से निकलते हैं ना, और एक जैसा सुनने में भी लगता है बच्चों को, तो उसमें क्या होता है, बच्चे होमोलोगस। कंफ्यूज कर जाते हैं। स्वीट पोटैटो इज द रूट मॉडिफिकेशन वाइल पोटैटो इज द स्टेम मॉडिफिकेशन, तो वो एनालोगस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये हो गया डन। यस मैम। देन पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, पोटैटो पोटैटो सुन के बच्चे क्या करते, कहते हैं अच्छा ये तो होमोलोगस ही होगा, लेकिन ये होमोलोगस नहीं है, एनालोगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है। वाई? रीजन क्या है इसका? बिकॉज पोटैटो is the stem modification while sweet potato is the root modification। ये क्या है? रूट मॉडिफिकेशन। ठीक है, याद रहेगा आज से। अब इसके बाद और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं सीरीज में, अगर आपसे बोला गया
wings of birds and wings of butterfly। अब क्या होगा? सेम होगा एनालॉगस ही है। हाँ, एनालॉगस ऑर्गन्स। ऐसे सेट लिख के आपसे इसके एग्जांपल्स जो है वो पूछे जा सकते हैं, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है? तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल उठा के आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? अब जैसे ऑक्टोपस में ना उसकी आईज दिखती हैं आपको, ठीक है? वो वैसा नहीं है जैसा ह्यूमन आई है, बट हाँ वो दिख रहा है, तो हम लोग उसको कह रहे हैं। तो जो आपके बुक ने लिख दिया वो तो खैर अब वहां पे मस्ट हो गया कि वो जरूर पूछा जाएगा, और ये तो खैर सबसे ज्यादा पूछा हुआ है, ठीक है? आईज आईज सुन के बच्चे सोचते हैं कि होमोलोगस है, जबकि किसका एग्जाम्पल है? अनालोगी का एग्जाम्पल है, ठीक है? तो इसमें लिख लेंगे आई कैप्चर डिफेक्ट। ऑफ द ऑक्टोपस एंड आई ऑफ द ह्यूमन। इसमें भी सेम लिखेंगे एनालोगस ऑर्गन्स। एक लिख के आएंगे गलत होगा, जब भी इसका एग्जाम्पल लिखना होता है तो इसको पेयर में लिखा जाता है, तभी तो पता चलेगा कि आप किन दोनों के बीच के ऑर्गन्स को देखने का काम कर रहा है, तब जाके क्या होगा, वो सही होगा, ठीक है? हो गया? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम।